हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज़ का चैप्टर नंबर 8 लेके आए हैं आपके लिए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। देखिए, इस चैप्टर की ख़ास बात ये है कि आपकी हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड है और नीट में भी अच्छा खासा देखिए क्वेश्चंस इससे रहते हैं, वन और मोर। और इस यूनिट से तो एक से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, एटलीस्ट 6 और 7 क्वेश्चंस और मोर। तो जो चलिए स्टार्ट करते हैं। और नीट के लिए मैं पहले बता चुका हूँ कि एग्जाम्पलर बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर पहला हम डिस्कस करते हैं। द टर्म हेल्थ इज़ डिफाइंड इन मैनी वेज, द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ वुड बी। जो मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन हेल्थ की वो क्या है, तो वो आपने पढ़ी होगी कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग। सी इज़ करेक्ट। ये बिल्कुल बैलेंस डाइट के बेसिस पे नहीं देखेंगे हम, या कोई अच्छा चेहरा, उसका स्माइलिंग फेस है, खूब अच्छा मुस्कुरा रहा है लेकिन अंदर से बीमार है, या हम उसकी इकोनॉमी प्रॉपर्टी कितनी है, प्रॉस्पेरिटी कितनी है, उससे नहीं देखेंगे हम। जो है फिज़िकली देखेंगे उसको, दिमागी तौर पे, बॉडी से, और सोशल वेल बीइंग है या नहीं, तो ये हेल्दी जब ही कहलाएगा हेल्दी। सी इज़ करेक्ट। ये मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन है कि हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स एनिमल्स। एनिमल्स और प्लांट्स में जो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉज करते हैं उनको पैथोजेंस कहा जाता है। पैथोजेंस आर द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। जैसे ट्यूबरकुलोसिस किससे होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलिन से। तो ट्यूबरकुली दैट इज़ अ पैथोजन। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली इज़ अ पैथोजन ऑफ टीबी। तो ए इज़ करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा जा रहा है, द केमिकल टेस्ट दैट यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, याद रखिएगा। उसके लिए वेडाल टेस्ट होता है। वेडाल टेस्ट बहुत फेमस है, याद रखिएगा। अलाइजा टेस्ट एड्स के लिए होता है। पीसीआर में हम किसी भी पैथोजन, पीसीआर कोरोना वायरस के लिए हम पीसीआर यूज़ कर सकते हैं। और एक्सपर्ट सीक्वेंस रिएक्शन जो है ये किसी और के लिए यूज़ होता है। तो वेडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए, डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, डिजीज़ आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, मतलब कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। इन द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द इन्फेक्शियस डिजीज़। आपको इन्फेक्शियस डिजीज़ बतानी है, मतलब कम्युनिकेबल। तो देखिए, कैंसर इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज़, इन्फ्लुएंजा इज़ अ कम्युनिकेबल, एंड स्मॉल पॉक्स इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़। तो जिस हिसाब से हमने देखा तो सेकंड और फोर्थ कम्युनिकेबल हैं। एलर्जी इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल, तो डी इज़ करेक्ट। क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, जिसमें इन्फेक्शन फैलता हो। एंड क्वेश्चन नंबर 5, द स्पोरोजोइड्स। ये स्पोरोजोइड्स याद रखिएगा, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड के अंदर होते हैं। दैट कॉज इन्फेक्शन व्हेन अ फीमेल एनोफेल्स मॉस्किटो, जो मादा होती है वो फीमेल एनोफेल्स मॉस्किटो बाइट अ ह्यूमन बीइंग आर फॉर्म्ड इन। स्पोरोजोइड्स जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं वो जब फीमेल एनोफेल्स मॉस्किटो ह्यूमन को काटती है, उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है स्पोरोजोइड्स का, आपको बताना है। तो स्पोरोजोइड्स का फॉर्मेशन क्या, लीवर ऑफ ह्यूमन, रॉन्ग। आरबीसी ऑफ मॉस्किटो, रॉन्ग। चलिए आगे देखते हैं। आगे सलाइवरी ग्लैंड में होगा। सी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। मैंने पहले बताया आपको, सलाइवरी ग्लैंड जो मॉस्किटो का था वहाँ पे स्पोरोजोइड बनते हैं, वो इन्फेक्शियस फॉर्म होते हैं। और जैसे ही कोई मॉस्किटो बाइट करता है, वो स्पोरोजोइड ब्लड के थ्रू कहाँ जाते हैं, सबसे पहले लीवर में जाके मल्टीप्लाई होते हैं। लीवर में मल्टीप्लिकेशन होने के बाद वहाँ लीवर के सेल्स को बस्ट करते हैं, उसके बाद वहाँ से रिलीज़ होकर ब्लड स्ट्रीम में फिर आरबीसी के अंदर एंटर होते हैं। आरबीसी के अंदर एंटर होने के बाद जब आरबीसी की बस्टिंग होती है तो चिलिंग, बहुत ही जाड़ा दे के बुखार आता है, चाहे वो डेंगू हो चाहे वो मलेरिया हो। तो सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो के मतलब स्पोरोजोइड सलाइवरी ग्लैंड मौजूद होते हैं मॉस्किटो के, ना कि ह्यूमन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द डिजीज़ चिकनगुनिया। ये जो चिकनगुनिया डिजीज़ है उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो याद रखिएगा इसका जो ट्रांसमिशन है वो एडीज़ मॉस्किटो के थ्रू होता है, याद रखिएगा। दैट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू एडीज़ मॉस्किटो, ठीक है। एडीज़ मॉस्किटो के थ्रू ये फैलती है चिकनगुनिया। क्वेश्चन नंबर 7, मैनी डिजीज़ कैन बी डायग्नोज्ड बाय ऑब्जर्विंग द सिम्टम इन द पेशेंट। बहुत सारी बीमारी आपने देखेंगे, सिम्टम देख के आप पता लगा लेते हैं। विच ग्रुप ऑफ सिम्टम आर इंडिकेट, निमोनिया। आपको बताने निमोनिया के सिम्टम्स कौन से हैं इसमें, क्या डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन, फीवर, चिल, कफ, हेडेक। बिल्कुल यही सारे जो हैं, सर में दर्द होगा, कफ होगा, जाड़ा दे के बुखार आएगा, फीवर होगा, ठंड में कम कभी महसूस होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, ये निमोनिया के फंक्शन। ए इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। हाई फीवर नहीं रहता इसमें, नेज़ल कंजेशन भी नहीं रहता इसमें, कंस्टिपेशन नहीं रहता, तो ए ही हो जाएगा फिर। क्वेश्चन नंबर 8, द
द जीन्स कॉजिंग कैंसर, और उनको क्या कहा जाता है? तो जो जीन कैंसर कॉज करते हैं वो ऑन्कोजीन्स होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं? सी इज़ करेक्ट है ना। तो ऑन्कोजीन्स और द नॉर्मल जीन्स ये हर इंसान के अंदर मौजूद होते हैं, चाहे वो टोबैको खाता हो, कोई नशा करता हो या नहीं, टोबैको च्यूइंग या स्मोकिंग, ये हर नॉर्मल जितने भी ह्यूमन की स्पीशीज़ है सब में ऑन्कोजीन्स मौजूद होते हैं। लेकिन ये एक्टिवेट करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, केमिकल्स, थेरेपी, टोबैको, इससे ही एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये कैंसर कॉजिंग जीन्स हैं। ऑन्कोजीन्स, सॉरी, प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं नॉर्मल। प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो होते हैं वो नॉर्मल जीन्स होते हैं, और ऑन्कोजीन्स जो है कैंसर कॉज करते हैं। तो मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया। प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो नॉर्मल जीन्स होते हैं वो सेल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, इन मैलिग्नेंट ट्यूमर द सेल्स प्रोलिफरेट, ग्रो रैपिडली एंड मूव टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी टू फॉर्म न्यू ट्यूमर, दिस स्टेज ऑफ डिजीज कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर और बिनाइंग ट्यूमर। देखिए बिनाइंग ट्यूमर में क्या होता है, उसमें ट्यूमर बनती है, लेकिन मैलिग्नेंसी में क्या होता है? मैलिग्नेंसी में जो भी सेल्स कैंसर बनाएंगे वो एक बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, और वो दूसरी बॉडी पार्ट में ब्लड के थ्रू स्लज होके दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, और वो नई ट्यूमर दूसरी जगह बनाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पूछा जा रहा है। तो इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहते हैं, याद रखिएगा। ये बहुत ख़तरनाक है, याद रखिएगा। इससे लोग नहीं बच पाते हैं। मेटास्टेसिस बड़ा मुश्किल है, अगर इस इनिशियल स्टेज है तो बच जाएंगे। कैंसर सबसे ज़्यादा इंडिया में, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो डेथ हो रही है वो कैंसर से ही हो रही है। कैंसर इस टाइम तो कोरोना का प्रकोप है, इससे हमें, ठीक है, गॉड बचाए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन एन अपेरेंटली हेल्दी पर्सन इज डायग्नोज एज अनहेल्दी, मतलब एक हेल्दी पर्सन अगर डायग्नोज होता है और अनहेल्दी होता है बाई ए साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट जो होते हैं दिमाग के डॉक्टर होते हैं, द रीज़न कुड बी दैट, तो उसका रीज़न क्या होगा? आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट रीज़न बताना कि उसका जो बिहेवियरल है। क्या द पेशेंट वाज नॉट एफिशिएंट, अपने काम सही तरीके से नहीं करा। द पेशेंट वाज नॉट इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस, क्या वो इकोनॉमिकली वीक है। द पेशेंट शो बिहेवियरल एंड सोशल मेल एडजस्टमेंट, उसका समाज में उसका बिहेवियर जो है, एडजस्टमेंट जो है ख़राब हो चुका है। तो ये साइकेट्रिस्ट जो है ब्रेन के डॉक्टर होते हैं, वो देखते ही बता देते हैं कि आंखें देख के बता देंगे इस पर्सन की जो है तबीयत ठीक नहीं है, जो भी है साइकेट्रिस्ट है, मतलब जो भी है कि ये जो बिहेवियरल और सोशल और बिहेवियरल इसका जो पेशेंट का वो ठीक नहीं है, वो बिगड़ चुका है। सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन्स फॉर रीमाटॉइड आर्थराइटिस, जी रीमाटॉइड आर्थराइटिस होते हैं उसके सिम्टम्स क्या हैं, वो सॉरी रीजन्स क्या हैं, तो व्हाट आर द रीजन्स ऑफ रीमाटॉइड आर्थराइटिस, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके सही आपको बताने हैं कि आखिर क्या रीज़न है जिस वजह से ये बीमारी होती है। तो क्या लिम्फोसाइट बिकम मोर एक्टिव, ऐसा नहीं है। देखिए और भी ऑप्शन होंगे, तो इसमें बॉडी अटैक्स, इसमें आपको बताना है। तो देखिए इसमें आपका क्या बॉडी अटैक सेल्स, क्या बॉडी अपने ही सेल्स को अटैक करने लगती है। तो ये बात अगर देखी जाए तो थोड़ी ये ठीक है बात। मोर एंटीबॉडीज आर पुट इन द बॉडी, ऐसा नहीं है। द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट पैथोजन और फॉरेन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल इज़ लॉस्ट, मतलब जो अपनी बॉडी के सेल और बाहर के सेल्स पैथोजन को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो आपके जिस तरीके से देखा जाए तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो इस हिसाब से ये बी हो जाएगा। तो ऐसा रीमाटॉइड आर्थराइटिस में होता है, बहुत डेंजरस कह सकते हैं। ये जो सेल्स होती हैं और तो जो अपनी बॉडी को ही डिफरेंशिएट ना कर पाए तो ये डेंजरस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, एड्स इज़ कॉज बाई HIV, ह्यूमन इम्यूनोवायरस से एड्स होता है। एमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV का बताना कि कौन से मोड से HIV नहीं फैलेगा। ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड, कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं इससे तो फैल जाएगा, ठीक है। किससे नहीं फैलेगा, इससे फैलेगा। शेयरिंग द इन्फेक्ट, इससे फैलेगा। शेकिंग हैंड, देखिए शेकिंग हैंड विद इन्फेक्टेड पर्सन, तो ये जो मोड है इससे HIV नहीं फैलता है। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट इन्फेक्ट, इससे फैल जाएगा। अगर किसी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट अननोन पार्टनर से बनाते हैं तो फैल जाएगा। कंटेमिनेटेड ब्लड से फैलेगा। शेयरिंग द नहीं, तो इससे नहीं फैलेगा। शेकिंग हैंड विद इन्फेक्टेड पर्सन, हाथ मिलाने से नहीं होगा। गले मिलें, हाथ मिलें, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। तो हम उसको बहिष्कार ना करें उस पर्सन का, ठीक है, उसको गलत नज़रों से ना देखें।
वो भी एक ह्यूमन है और क्या पता उसे बार्बर से हुआ हो, कोई और रीज़न हो, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से ना फैला हो, तो उसको भी जीने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा देखिए 13। स्मैक इज़ अ ड्रग ऑप्टेन फ्रॉम, जो स्मैक ड्रग है वो कहाँ से ऑप्टेन होता है आपको बताना। तो लेटेक्स ऑफ पापेवर, ये अफीम कहलाती है, पापेवर सोमनीफेरम, अफीम ओपियम का साइंटिफिक नेम है, ओपियम अफीम कहलाती है, पापेवर सोमनीफेरम, उसके लेटेक्स से ऑप्टेन होता है, ठीक है, ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, द सब्सटेंस प्रोड्यूस बाई ए सेल इन वायरल इन्फेक्शन दैट कैन प्रोटेक्ट अदर सेल फ्रॉम द फर्दर इन्फेक्शन। अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो जो सेल इन्फेक्टेड होते हैं और आसपास में हेल्दी सेल होते हैं, तो वायरल जो सेल वायरस से इन्फेक्टेड हैं वो पड़ोसी सेलों को कैसे बताते हैं। तो जो इन्फेक्टेड सेल हैं वो एक प्रोटीन पैदा करते हैं, जो नेबरिंग जो हेल्दी सेल हैं उनको बचाते हैं, तो वो प्रोटीन क्या कहलाती है, इंटरफेरॉन, अल्फ़ा इंटरफेरॉन का जिक्र है चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन टू सेव सर्टेन पेशेंट ऑफन फेल ड्यू टू द rejection of such tissues organ by the patient, which type of immune response is responsible such rejection। देखा होगा आपने, टिश्यू ऑर्गन किसी भी पेशेंट को सेव करना होता है तो हम क्या करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करा देते हैं, किसी टिश्यू का, किसी ऑर्गन का, लेकिन कभी कभी क्या होता है, रिजेक्शन हो जाता है, तो इसको कौन से रिस्पॉन्स के जरिए ये रिजेक्टेड हुआ आपको बताना होगा। तो ये CMI होती है हमारे, ऑटो इम्यूनी से नहीं होगा, ये ह्यूमोरल इम्यूनी भी नहीं है, फिजियोलॉजिकल भी नहीं, ये है CMI, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। सेल मीडिएटेड, देखिए ह्यूमोरल इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट की वजह से होती है और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स CMI जो होती है वो T लिम्फोसाइट की वजह से होती है। तो T हेल्पर सेल रिजेक्ट कर देते हैं ग्राफ्ट को। डी इस करेक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सेम भी रिपीट हो सकता है नीट में। एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट इन द कोलोस्ट्रम, मदर का जो इनिशियल मिल्क होता है उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, येलो मिल्क, जो न्यूबॉर्न बेबी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम सर्टेन डिजीज इज़ अ, उसमें कौन से टाइप की एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, तो IgA पाई जाती हैं, बी इज़ करेक्ट, IgA टाइप। IgE एलर्जी में बढ़ जाती है, ठीक है। IgG आपकी जो है इम्यूनोग्लोबुलिन है, और डिफेंस में तो सबका ही रोल है, सॉरी डिफेंस में मतलब ये कि ये प्रोटेक्शन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, tobacco consumption is known to stimulate secretion of adrenaline and noradrenaline, the component causing this could be। टोबैको जो होती है याद रखिएगा, टोबैको कंजप्शन जो होता है वो एड्रीनालाइन का सिक्रीशन और नॉन एड्रीनालाइन का बढ़ा देता है, जैसे हार्ट बीट बढ़ जाती है और बॉडी जो है एनर्जेटिक हो जाती है, तो कौन से कंपोनेंट इसको बढ़ावा देते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है उसमें जो ऐसा, तो याद रखिएगा निकोटीन पाई जाती है उसके अंदर, तो निकोटीन कॉज सिक्रीशन ऑफ एड्रीनालाइन नॉन एड्रीनालाइन। तो सिगरेट में या फिर टोबैको में ये निकोटीन होती है, इसलिए आदत पड़ जाती है, एडिक्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, एंटी वीनम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन, ठीक है, अगर स्नेक किसी को सांप ने काट लिया तो स्नेक पॉइजन का एंटी वीनम हमें देना है। तो एंटी वीनम अगर हम स्नेक पॉइजन के अगेंस्ट देते हैं तो वो क्या होता है, होता क्या है वो, तो वो याद रखिएगा, उसके अंदर बेसिकली क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं, याद रखिएगा, दैट हैविंग एंटीबॉडीज़ दैट फाइट अगेंस्ट स्नेक पॉइजन, और वो उसी से ही बनाई जाती हैं, किसी दूसरे एनिमल्स में रन करा के एंटीबॉडीज़ हम स्नेक का पॉइजन लेके, जो भी उसका पॉइजन ग्लैंड है उसमें से पॉइजन जो भी वीनम है, पॉइजन लिखा हुआ है लेकिन जो उसका जहर है वो निकालेंगे और किसी दूसरे एनिमल्स में एंटीबॉडी रन करा के, और वो हम निकाल के उनको स्टोर कर लेते हैं, और वो हम किसी को सांप ने काट लिया तो उसको हम वो एंटीबॉडीज़ देते हैं। सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लिम्फोइड टिश्यू, आपको बताना इसमें से लिम्फोइड टिश्यू कौन सा नहीं है। तो अपेंडिक्स इज़ नॉट अ, स्प्लीन है, टॉन्सिल है, थाइमस है, अपेंडिक्स नहीं है, याद रखिएगा। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, वेस्टिजियल ऑर्गन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज लार्ज साइज एट बर्थ बट रिड्यूज इन साइज विद एजिंग, एज के बढ़ने से, देखिए जब बच्चा पैदा होता है तब वो साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वो उसका साइज़ घटने लगता है, तो उस ग्लैंड का आपको नाम बताना है, वो थाइमस याद रखिएगा, और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए लोग बुढ़ापे में कमज़ोर हो जाते हैं। सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है देखिए, हीमोजोइन, हीमोजोइन इज़ अ, हीमोजोइन क्या है आपको बताना है, प्रिकर्सर ऑफ हीमोग्लोबिन ऐसा नहीं है, और टॉक्सिन फ्रॉम स्टेफोकोकस ऐसा नहीं है, और टॉक्सिन फ्रॉम द प्लाज्मोडियम स्पीशीज़। हीमोजोइन जो होता है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो कि टॉक्सिन है जो प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़ से निकलता है, जो हमारी बॉडी को इन्वेट करता है।
चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका 20 एक और है इसमें भी। वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म के लिए कौन सा कॉजल ऑर्गेनिज्म नहीं है, मतलब ज़्यादातर से तो होता है इसमें, ज़्यादातर जीनस हैं, जेनरा हैं, तो याद रखिएगा माइक्रोस्पोरम है, इट इज़ नॉट अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ रिंगवॉर्म। ये माइक्रोस्पोरम से ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन ये सब हैं, लेकिन डी इज़ नॉट कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर रिंगवॉर्म। जो हो जाता है फंगस, देखा होगा लग जाता है बॉडी पे, ये फंगस के ही सारे वो हैं। लास्ट क्वेश्चन इज लेफ्ट, क्वेश्चन नंबर 23। अ पर्सन विथ सिकल सेल एनीमिया, अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया हो जाता है तो वो किस बीमारी के लिए ज़्यादा प्रोन होगा, याद रखिएगा, या ज़्यादा या कम जो भी है। तो मोर प्रोन टू मलेरिया ऐसा नहीं है, मोर प्रोन टू टाइफाइड, लेस प्रोन टू टाइफाइड, ये लेस प्रोन टू मलेरिया होगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक सिकल से डिजीज़ हो चुकी है, तो उसमें डिजीज रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। तो ये इट इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ यूनिट नंबर 4 का। हमने एक भी एग्जाम्पलर सीरीज़ नहीं की थी, हर यूनिट की एग्जाम्पलर सीरीज़ एक से ज़्यादा हो चुकी हैं, और आप लगाइए कंसेप्चुअल बेसिस, ये नीट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके बढ़ जाएंगे। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। चलिए शेयर करिए वीडियो।